हेलो गाइस, स्टॉकिन्स है। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई स्टॉक लो वॉल्यूम्स पे गिर सकता है, एंड अगर गिरता भी है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। एंड एक बहुत बड़ा मिथ मैं बस्ट करने वाला हूँ इस वाली वीडियो में कि लोगों को लगता है, स्पेशली रिटेलर्स को लगता है कि अगर कोई स्टॉक लो वॉल्यूम्स पे गिर रहा है तो वो मतलब स्टॉक के लिए अच्छी बात है। मतलब ये बोल सकते हो आप कि रिटेलर्स को लगता है कि ठीक है, यहाँ पे इतना कोई वीकनेस नहीं है, इसलिए वो सेल नहीं करते वो स्टॉक को। ठीक है। सो ये वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कोई स्टॉक लो वॉल्यूम पे गिर सकता है। तो इसका सिंपल आंसर है यस। कोई भी स्टॉक लो वॉल्यूम पे गिर सकता है, एंड ये सबसे आप बोल सकते हो कि वीकनेस का ही साइन है कि अगर कोई स्टॉक लो वॉल्यूम पे गिर रहा है या हाई वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम पे गिर रहा हो, स्टॉक गिर रहा है, डैट मीन्स कि वीकनेस है स्टॉक में। अब उसमें आपको ये एडिशनल फैक्टर नहीं जोड़ना कि लो वॉल्यूम्स पे गिर रहा है तो उतने कोई वीकनेस नहीं है। वो मैं आपको आगे अभी चार्ट्स के थ्रू भी बताऊंगा, एंड पूरा एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाऊंगा कि क्यों कोई स्टॉक लो वॉल्यूम्स पे गिरता है, रीजंस क्या है, एंड आपको क्या करना चाहिए। ठीक है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले कोई स्टॉक लो वॉल्यूम पे कब गिरता है एंड कैसे गिरता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई स्टॉक लो वॉल्यूम पे गिर रहा है तो उसका रीज़न क्या है। उसका सिंपल, वन एंड ओनली एक सिंपल रीज़न है कि वो स्टॉक में से बाइंग फोर्स चला गया है। बाइंग फोर्स मतलब वॉल्यूम, सिंपली मींस वॉल्यूम्स। उस स्टॉक में से वॉल्यूम्स चली गई है जब वो ऊपर जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बायर्स चले गए हैं। वॉल्यूम्स को भी साइड रखो, आप बोल सकते हो कि जब भी कोई स्टॉक में से बायर्स चले जाते हैं, ठीक है, बाहर चले गए तो डैट मीन्स वो स्टॉक का अब ऊपर जाना मुश्किल है। जैसे अगर आपने मेरी पीछे प्रीवियस वीडियो देखी होगी वॉल्यूम एनालिसिस वाली, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि वॉल्यूम्स कैसे आपको इंटरप्रेट करना है। तो उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी कि वॉल्यूम फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे कार में फ्यूल होता है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कुछ भी आप बोल सकते हो। कार में फ्यूल होता है, उसके बिना कार नहीं चल सकती, राइट। अगर आपका फ्यूल ख़त्म हो गया तो कार चलेगी नहीं, चलेगी, राइट। वैसे ही स्टॉक्स में होता है, अगर स्टॉक्स में से बाइंग चलेगी, बायर्स चले गए तो स्टॉक गिरेगा। अब गिरने के लिए उसको रेड वॉल्यूम्स नहीं चाहिए। जैसे कार कार में अगर फ्यूल नहीं है तो वो रुक जाएगी, नहीं चलेगी। वैसे ही स्टॉक्स में से अगर बायर्स चले जाए तो वो नहीं चलेंगे, एंड जैसे ही बायर्स चले गए डैट मीन्स वहाँ से स्टॉक फॉल करेगा। ऐसा नहीं है, कार तो जैसे रुक जाती है, ठीक है, बट स्टॉक्स क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक्स फॉल करेंगे क्योंकि बायर्स चले गई है, डिमांड चली गई है, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस चले गए हैं। सो सपोर्ट करने के लिए कुछ है नहीं जो स्टॉक को होल्ड करके रखे, राइट। एंड ये स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जब स्टॉक बहुत रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका होता है। वरना अगर कोई स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया है, जस्ट बड़े बेस से निकला है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्टॉक साइडवेज चला जाता है। बट स्टॉक्स जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका होता है, ये मैं स्पेशली जो वीडियो बना रहा हूँ उसके उस पे है कि जब स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका होता है एंड वहाँ से एक फॉल स्टार्ट होती है, ठीक है, वहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट नहीं करता। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ क्विकली। अगर कोई स्टॉक जस्ट बेस से बाहर निकल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी कंसोलिडेशन से बाहर निकल रहा है, या फिर कोई ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, देन वो एक पॉज लेता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है हाउ स्टॉक मूव्स इन बेसिस। तो वहाँ पे जो पॉज लेता है ना वो, उसके बाद वो उस टाइम वो कंसोलिडेट करता है क्योंकि स्टॉक अभी भी जस्ट फ्रेश है, न्यू स्टॉक है, मतलब जस्ट स्टेज टू स्टॉक है, अभी स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिटर्न पेंडिंग है। तो उसमें क्या करेगा, स्टॉक गिरेगा नहीं अगर चाहे वॉल्यूम्स कम भी हो जाए, क्योंकि उसमें स्टॉक्स में अभी उस स्टॉक में अभी अपमूव बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। बट जो स्टॉक्स ऑलरेडी रिटर्न दे चुके हैं वो कंसोलिडेट नहीं करेंगे अगर उनमें से वॉल्यूम्स और बायर्स ख़त्म हो गए तो वो गिरते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल बायर्स हटा दो कोई भी स्टॉक में से तो वो स्टॉक गिरेगा, ठीक है, अगर वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है तो, क्योंकि उसके पास कोई अब बैकअप ही नहीं है, ना इंस्टीट्यूशंस का बैकअप है ना बायर्स का बैकअप है, ठीक है, मेन तो बायर्स ही है। वहाँ से अगर बायर्स चले गए तो सेलर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बायर्स अगर चले गए तो स्टॉक नीचे गिर जाएगा क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो अब उसके पास कोई बैकअप, उसको होल्ड करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मेन होल्ड करने के क्या लगेंगे, बायर्स। बायर्स चले गए तो वो स्टॉक नीचे चला गया, यानी कि स्टॉक में से फ्यूल चला गया तो वो स्टॉक नीचे आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको रीज़न, चलो एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर मैं आपको रीजंस बताऊंगा इसके बाद कि क्यों होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूंगा कि रीजंस क्या है, कोई स्टॉक लो वॉल्यूम्स पे क्यों गिरता है। सबसे पहले देखो, ये स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, मान लो ये ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुका है, राइट। अब यहाँ देखो, ये जब भी गिर रहा है स्टॉक, क्या इसमें आपको वॉल्यूम्स दिख रही है, रेड वॉल्यूम्स। ऊपर जाते हुए देखो वॉल्यूम्स आ रही थी, ग्रीन वॉल्यूम्स आ रही थी। क्या आपको नीचे जाते हुए वॉल्यूम्स दिख रही है स्टॉक में?
इसका मेन रीज़न क्या है, जो मैंने आपको सिंपली अभी बताया है। अगर ये वॉल्यूम स्टॉक में से चली गई, यानी सिर्फ बायर्स अगर स्टॉक में से चले गए तो वो स्टॉक गिरेगा। अब इसमें और सेलर्स आने की ज़रूरत नहीं है, सेलर्स आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बाइंग फोर्स चला गया, अगर बायर्स चले गए, अगर डिमांड चली गई, तो वो स्टॉक गिरेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। अगर ये रिटर्न नहीं दे चुका होता, जैसे आप यहाँ पे बोल सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे स्टॉक गिरा नहीं, जब इसमें वॉल्यूम्स नहीं आए, मतलब रेड वॉल्यूम्स नहीं आई, तो स्टॉक गिरा नहीं। स्टॉक ने क्या किया, कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये स्टॉक ने ऑलरेडी रिटर्न दिया ही नहीं था कुछ, अभी तो जस्ट बेस से बाहर निकला है, राइट, कंसोलिडेशन से बाहर निकला है, बॉक्स ब्रेकआउट कुछ भी बोल सकते हो। तो जब अभी इस टाइम अगर वॉल्यूम ख़त्म होगी, इसमें बायर्स चले जाएंगे, मतलब बायर्स नहीं आएंगे, तो ये स्टॉक गिरेगा नहीं, क्योंकि अभी तो ये यंग स्टॉक है, अभी जस्ट बेस से निकला है। बट जब ऑलरेडी स्टॉक रिटर्न दे चुका है, अगर आप मैं और प्रीवियस लेके चलूँ तो ऑलरेडी इतना बड़ा मूव स्टॉक दे चुका है, राइट। सो ये ओल्ड होता जा रहा है स्टॉक, ठीक है। दैट मीन्स स्टॉक एक्सटेंडेड होता जा रहा है हर बेस ब्रेकआउट के बाद। फिर जैसे ही यहाँ पे इस टाइम वॉल्यूम्स ख़त्म हुई, जैसे ये ग्रीन वॉल्यूम्स ख़त्म हुई इसमें, तो स्टॉक गिरने लग गया, क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है एंड बायर्स भी चले गए। तो सिंपली हमें यही देखना है कि अगर कोई स्टॉक रिटर्न दे चुका है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी, या फिर एक्सटेंडेड है, या फिर कुछ भी है, तो अगर वो स्टॉक लो वॉल्यूम से भी गिर रहा है, तो वो एक वीकनेस का साइन है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, वॉल्यूम इज़ जस्ट अ कन्फर्मेशन। किंग कौन है, किंग हमेशा प्राइस है, जो भी प्राइस है ना, प्राइस का मतलब क्या कर रहा है स्टॉक। वॉल्यूम तो जस्ट एक कंफर्मेशन लेते हैं कि ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम आ रही है, बट सबसे मेन चीज़ है प्राइस कोई भी स्टॉक की। अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम्स में चाहे कुछ भी हो, चाहे वॉल्यूम्स आए या ना आए, प्राइस आपको सबसे पहला कंफर्मेशन देगा। प्राइस अगर गिर रहा है, दैट मीन्स वीकनेस है, प्राइस अगर बढ़ रहा है, दैट मीन्स प्राइस स्ट्रांग है, चाहे उसमें वॉल्यूम्स आए ना आए। और बढ़ेगा जब हमेशा वॉल्यूम्स आएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। और गिरेगा तब वॉल्यूम्स आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वाइस वर्सा नहीं होता, बढ़ेगा तब वॉल्यूम्स आएगी 100%, बट जब गिरेगा तब ज़रूरी नहीं है वॉल्यूम्स आए ना आए, ठीक है। यहाँ पूरा गिरा है, आपको एक भी रेड वॉल्यूम दिख रही है आपको, यहाँ पे पूरा गिर चुका है स्टॉक, तो आप क्या कोई स्टॉक को होल्ड करते रहोगे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि स्टॉक में रेड वॉल्यूम्स नहीं आ रही तो मैं होल्ड करूँगा, ठीक है। आपको पता नहीं है वो कब तक नीचे, अब देखो कितना नीचे है, आप कोई भी रेड वॉल्यूम दिखा दो मुझे, सिर्फ एक रेड वॉल्यूम को छोड़ के, आप एक पूरा कितना परसेंट फॉल है मैं आपको बताता हूँ। ये पूरे फॉल में, पूरे 60 to 70% फॉल में एक भी रेड वॉल्यूम्स नहीं है अबव एवरेज, ठीक है। तो आप क्या होल्ड करते रहोगे, आपका पैसा भी ब्लॉक रहेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, दूसरे स्टॉक्स मिस करोगे, पैसा ही ब्लॉक रह जाएगा आपका। तो इसलिए आपको रूल्स बनाने हैं। बट आपको ये साइड कन्फर्म, मतलब जस्ट अपने आप को होप में नहीं रखना कि वॉल्यूम से नहीं गिर रहा तो मैं होल्ड करूँगा। प्राइस ने क्या बताया, अपनी ईएमएस ब्रेक कर दी तो मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है। जैसे आपका कोई भी ट्रेलिंग क्राइटेरिया हो सकता है, मेरा ट्रेलिंग क्राइटेरिया क्या रहता है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, कि मैं 10 और 20 EMA के नीचे सेल कर देता हूँ। अगर मुझे प्राइस ने दिखा दिया यहाँ पे कि 10 और 20 EMA ब्रेक हो गई है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ निकल जाऊंगा स्टॉक से, चाहे वो स्टॉक्स में वॉल्यूम्स आ रही हो ना आ रही हो। क्योंकि सबसे पहला कंफर्मेशन क्या है, प्राइस है, सेकंड कंफर्मेशन आप बोल सकते हो वॉल्यूम। बट जब आप सेलिंग में देख रहे हो, जब स्टॉक नीचे जा रहा है, तब आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं देखना कभी भी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब मैं आपको रीज़न बता देता हूँ इसी चार्ट के थ्रू कि क्यों कोई स्टॉक लो वॉल्यूम्स पे गिरता है, ठीक है। दो तीन रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न जो मैंने आपको बताया, बाइंग फोर्स चला गया, बायर्स चले गए, डिमांड चलेगी। अब यहाँ देखो, अब वॉल्यूम्स कुछ नहीं आ रहे जब भी अप मूव आ रहा है, ठीक है। अब वो एवरेज वॉल्यूम्स भी नहीं आ रहे जब भी ये ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आ रही, डेट मीन्स यहाँ से बायर्स चले गए एंड स्टॉक ऑलरेडी बहुत बड़ा रिटर्न दे चुका है। तो जैसे ही बायर्स कम हुए, डिमांड कम हुई, फ्यूल गया स्टॉक से, तो वो स्टॉक गिर जाएगा, उसको वॉल्यूम्स की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रीज़न। देन सेकंड रीज़न क्या होता है हमारा, कि यहीं पे ही स्टॉक्स चले जाते हैं, ठीक है। यहीं पे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, बड़े लोग, वो यहीं पे ही निकल जाते हैं। जो अपमूव होता है, इसको हम पैराबोलिक अपमूव बोलते हैं, ये तो फिर भी आपको कम दिखेगा। बट यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखो, स्टॉक ने कुछ नहीं किया 2 दिन, यहाँ पे आप ये 2 दिन को स्पेसिफिकली देखो, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ह्यूज है, ठीक है, ये 2 दिन, एंड बट स्टॉक्स ने कुछ नहीं किया। यहाँ पे मतलब हिडन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको पता ही नहीं लगेगा, इंस्टीट्यूशंस रिटेलर्स को बेच कर चले गए, ठीक है। सो डैट मीन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब जब स्टॉक गिरेगा तब आपको वॉल्यूम्स नहीं दिखेगी, क्योंकि वहाँ वो ऑलरेडी स्टॉक्स निकल चुके हैं। मैं आपको एक क्विकली एग्जांपल देता हूँ आईआरसीटीसी का, जल्दी से। मैं आपको प्रीवियस जब इसने मूव दिया था, यहाँ देखो, ये जो अपमूव आया है लास्ट 2 दिन, पैराबोलिक अपमूव है। वॉल्यूम्स देखो, यहीं पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस निकल चुके हैं। सो जब स्टॉक नीचे आएगा, यहाँ देखो नीचे है पूरा, तब यहाँ पे कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, क्योंकि स्टॉक इंस्टीट्यूशंस, बड़े लोग, बायर्स पहले ही निकल चुके हैं ऊपर। तो अब ये पूरा जो नीचे गिरा है, इसमें भी कुछ खास वॉल्यूम्स नहीं, आपके सामने है, मैंने जस्ट अभी खोला है चार्ट, मैंने देखा भी नहीं था पहले, ठीक है। यहाँ देखो,
कोई भी खास कोई रेड वॉल्यूम नहीं है, तो आप क्या होल्ड करते रहोगे स्टॉक को? अभी तक ये स्टॉक रिकवर नहीं हो रहा है। 2021 में मूव आया था, अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, अभी भी वो लेवल पे नहीं आया। अभी भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक लो वॉल्यूम से ही गिर रहा है, क्योंकि क्या होता है, इंस्टीट्यूशन यहीं पे निकल जाते हैं ऊपर ही सेल करके, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये नहीं देखना इंस्टीट्यूशन निकले है कि नहीं, आपको बस सिंपली ये देखना है कि स्टॉक प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस ईएमएस ब्रेक कर रहा है तो निकल जाओगे, या जो भी आपका ट्रेलिंग क्राइटेरिया है। अभी जैसे ये स्टॉक देखो, इस स्टॉक में बेस ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे। अब स्टॉक ने यहाँ पे क्या किया, ये देखो फिर से सेम पैराबोलिक अप मूव, मतलब बहुत बड़ी कैंडल बनी एंड ह्यूज वॉल्यूम। दैट मीन इंस्टीट्यूशंस हो सकता है यहीं पे निकल गए, हमें पता नहीं है। बट अगर ईएमएस ब्रेक हो रही है तो वो एक हमें कंफर्मेशन मिल सकता है कि ठीक है, यहाँ पे बायर्स चले गए एंड इंस्टीट्यूशंस पहले ही निकल चुके होंगे शायद ये अप मूव में। तो अब ये स्टॉक ब्रेक कर रहा है ईएमएस, तो मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन होगा। यहाँ पे स्टॉक ऑलमोस्ट 14 to 18 15 16% गिरा है। यहाँ वॉल्यूम्स देखो आप, मूव देखो 15% डाउन है। अब आप ये सोचोगे कि ठीक है, वॉल्यूम्स तो आई नहीं, मैं होल्ड करूँगा। ये देखो कब तक होल्ड करोगे आप? जैसे ही आप निकलोगे, ठीक है, ये सपोर्ट जोन भी ब्रेक हो गया, जैसे ही आप निकलोगे ये स्टॉक फिर बढ़ जाएगा। तो आपके पास रूल्स होने चाहिए, राइट? अब जैसे यहाँ देखो, इतना बड़ा ह्यूज अप मूव, पैराबोलिक अप मूव आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर ही निकल गए इंस्टीट्यूशन, एंड एंड आपको ही सेल करके गए, रिटेलर्स को ही सेल करके गए, किसी ना किसी रिटेलर्स ने बाय किया है, क्योंकि एवरी बायर हैज़ अ सेलर एंड एवरी सेलर हैज़ अ बायर, राइट? सो इंस्टीट्यूशन किसी ना किसी टेलर्स को बेच के चले गए, एंड वो देखो उन्होंने ऊपर बुक कर लिया, अब आप होल्ड करते रह जाओगे, यहाँ दूसरे स्टॉक्स मिस कर दो। यहाँ देखो वॉल्यूम्स, कोई वॉल्यूम्स नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस पहले ही निकल चुके, ठीक है। एक और रीज़न आप बोल सकते हो, थर्ड रीज़न क्या होता है, कभी कभी वीक मार्केट होता है, ठीक है, जैसे आप टीटागढ़ में बोल सकते हैं, कोई भी में वीक मार्केट भी होता है, तो धीरे धीरे लो वॉल्यूम में स्टॉक गिर जाता है, क्योंकि बाइंग फोर्स मिसिंग होता है। बाइंग फोर्स मिसिंग होगा तो स्टॉक गिरेगा, राइट? एंड वीक मार्केट, बियर मार्केट में बाइंग फोर्स मिसिंग होता है तो स्टॉक ऐसे भी गिर जाता है। सो ये तीन मेन रीज़न होते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, बाइंग फोर्स सीधा चला जाता है स्टॉक से, तो वो सीधा गिर जाते हैं। सेकंड, इंस्टीट्यूशंस ऊपर ही बेच के निकल जाते हैं, इसलिए आपको नीचे गिरते हुए वॉल्यूम्स नहीं दिखेगी। थर्ड है कि मार्केट वीक है, बियर मार्केट है, ठीक है। सो उसमें बाइंग फोर्स ऑलरेडी मिसिंग होता है तो स्टॉक गिरता ही है। अब कोचिन शिपयार्ड देखो, ऑलरेडी मूव दे चुका है, राइट? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बेस से बाहर निकला, यहाँ देखो, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, गिरा नहीं। वॉल्यूम्स कम थी, क्यों नहीं गिरा? क्योंकि जस्ट बेस से बाहर निकला है। अब यहाँ देखो, ये पूरा मूव देने के बाद, अब यहाँ पे अगर ये मान लो, यहाँ पे तो देखो ईएमएस भी ब्रेक नहीं हुई, कोई 10-20 ईएमए ब्रेक नहीं हुई, जस्ट एक शेकआउट दिया था यहाँ पे। यहाँ 10 ईएमए से सपोर्ट लिया, ठीक है, तब तक हमें, हमारे पास कंफर्मेशन है कि स्टॉक को होल्ड करना है। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या दिखाया हमें, प्राइस ने बता दिया कि 10 और 20 ईएमए ब्रेक हो गई है। वॉल्यूम्स नहीं देखनी है अब आपको, प्राइस ने ऑलरेडी आपको कंफर्मेशन दे दिया है कि यहाँ पे हो सकता है टॉप बन गया एंड इंस्टीट्यूशंस ऊपर ही निकल गए, ठीक है। सो आपने क्या किया, रिएक्ट किया प्राइस के ऊपर। अब आपको यहाँ वॉल्यूम नहीं देखने की, वॉल्यूम अगर नहीं है तो मैं नहीं लूँगा स्टॉक को, मतलब नहीं बेचूंगा स्टॉक को, ठीक है। सो यहाँ देखो, अब पूरे इतने टाइम नीचे था, फिर जैसे ही आप निकलोगे स्टॉक ऊपर चल जाएगा, अभी भी टाइम ले रहा है। लास्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, MTNL देखो, जस्ट बेस से बाहर निकला, अब इंस्टीट्यूशन यहीं बेच के निकल गए। कैसे पता चल रहा है? प्राइस के थ्रू। सारी ईएमएस ब्रेक हो गई। अब वॉल्यूम देखो आप, कोई भी आपको वॉल्यूम नहीं दिखेगी। अब आप ये सोच के होल्ड करोगे, यार वॉल्यूम्स तो आ ही नहीं रही गिरते हुए, तो मैं होल्ड कर लेता हूँ। देखो ये अभी तक होल्ड ही करते रहोगे आप, बाकी स्टॉक्स आपके मिस हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिए बाकी स्टॉक्स ने, ठीक है। इसके बदले मैं आपको CNX स्मॉल कैप दिखाता हूँ, इस टाइम पे क्या कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखो ऊपर जा रहा है, पर आपके पैसा तो यहीं ब्लॉक रह जाएगा। इसलिए हमेशा आपको प्राइस को फॉलो करना है। सबसे पहला कंफर्मेशन आपका प्राइस होना चाहिए, देन सेकंड कंफर्मेशन आप बोल सकते हो वॉल्यूम का ले सकते हो। पर जब स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, जब स्टॉक नीचे जा रहा है, तब आपको वॉल्यूम कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा एंड आप रूल्स बनाओगे। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ है कि स्टॉक वॉल्यूम्स पे नहीं गिर रहा तो वो एक अच्छी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, स्टॉक गिर रहा है वो मैटर करता है, वॉल्यूम्स पे गिर रहा है कि नहीं वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।